Hello everyone and welcome to my channel Mathemishka. Today we will learn about tenths and hundredths. Chapter of class 5 maths, tenths and hundredths. Like my channel and subscribe it. मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं जो कि मैथ्स से रिलेटेड है, एक्टिविटीज से रिलेटेड है मैथ्स की। तो जरूर सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, उसको टच कर दीजिए, फिर उसके साथ बेल आइकन आएगी, उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस जैसे ही बनाऊं मैं आपके फोन में आ जाए। Conversion of fractions to decimals. After this video, we will be able to understand the relation between decimals and fractions, and we will be able to convert fractions to decimals. Place value of decimal numbers. ये हमने किया था अपने पिछले वीडियो में। Yes, decimal के बाद जो right पे digits होती हैं वो होती हैं उनकी places tenths, hundredths, thousands, और decimal से लेफ्ट की तरफ जो प्लेसेस होती हैं वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। यस, अब हम देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस को डेसिमल में। रिवाइज कर लेते हैं। 1/10 को हम कैसे लिखते हैं? टेंथ। यस, टेंथ। और उसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं? 0.1। ध्यान दीजिए, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट, 1 डिजिट। अब 1/100 को हम कैसे लिखते हैं? हंड्रेड्स। और उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आते हैं अगर हम डेसिमल में लिखें? यस, 2 डिजिट्स, 0.01। अब 1/1000, 1/1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? थाउजेंड्स। और उसको डेसिमल में 0.001। देखिए इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? यस, 3 डिजिट्स। अब एक चीज नई सीखते हैं, ठीक है? जो नंबर है, अगर होल नंबर है उसमें डेसिमल नहीं है तो हम उसको डेसिमल की तरह कैसे लिख सकते हैं? उस नंबर को लिखेंगे और फिर पॉइंट और फिर 0। जैसे कि 3 को हम लिख सकते हैं 3.0, 5 को हम लिख सकते हैं 5.0, ऐसे ही 100 को हम लिख सकते हैं 100.0, 786 को हम लिख सकते हैं 786.0। इसमें मतलब होल पार्ट होल नंबर और डेसिमल पार्ट कुछ भी नहीं है, तो डेसिमल पार्ट में हमने 0 लगा दिया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3/10। अब 3/10 को हम अब कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल में। ठीक है, पहले हमने आंसर में लिख दिया 3। अब देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि जितने डिजिट्स डिनोमिनेटर में है उतने ही डिजिट्स हमें डेसिमल नंबर में भी चाहिए। ठीक है, डेसिमल नंबर में अब देखिए कितने डिजिट्स होंगे? अब है 3। 3 को हम 2 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं? मतलब 2 प्लेसेस में, तो उसको लिखेंगे हम 0.3। यस, 0.3 लिख दिया। उसमें उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि अगर हम नंबर से पहले 0 लगा देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब देखिए 10th प्लेस में, 10th प्लेस में हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होते हैं? यस, 1 डिजिट। अभी हमने पढ़ा है। यस, पिछले वीडियोस में भी हमने पढ़ा है। अब देखिए इसमें क्या होगा? डेसिमल प्लेस अभी मैंने आपको बताया था, अगर एक होल नंबर है तो उसमें डेसिमल प्लेस कहाँ होता है? यस, उसके एंड में। अब वो डेसिमल प्लेस उतने प्लेसेस पीछे जंप कर जाएगा जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू है। मतलब अगर 10th है तो 1 प्लेस शिफ्ट करेगा। यस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, 0.3। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। ओके, ये तो मैंने समझा दिया कि कैसे हम लिखते हैं इसको डेसिमल्स में। अब इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितने 0 हैं 1 के बाद, और जितने 0 हैं उतने ही डेसिमल प्लेस पीछे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, डेसिमल जंप करेगा। ओके, तो इससे भी क्या हुआ हमारा आंसर?
डेसिमल कहाँ था हमारा, 03 के बाद में, और वो शिफ्ट कहाँ कर गया, एक डेसिमल प्लेस, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं, एक जीरो। ठीक है, और हम और एग्जाम्पल से देखते हैं, ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। 72/10। अब देखिए इसको हम डेसिमल में अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम ये नंबर, 72 उतारेंगे, यस। और इसमें देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट्स हैं और न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट्स हैं, तो हमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम 72 उतारेंगे, और 72 में डेसिमल कहाँ है, यस 2 के लास्ट में, यस 72 के एंड में है। तो और हमारा अब डिनोमिनेटर देखिए, उसमें कितने जीरोज हैं 1 के बाद, यस 1 0। तो हमारा डेसिमल कितना जंप करेगा पीछे, यस 1 प्लेसेस। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 7.2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 16/100। अब 16/100 को हम कैसे लिखेंगे, आगे नंबर क्या उतारेंगे, यस 016, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे 3 डिजिट्स हैं। और हमारा डेसिमल कितने प्लेसेस पीछे जंप करेगा, यस 2 प्लेसेस, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरोज। तो हमारा डेसिमल प्लेस जंप कर गया 2 डिजिट्स, यस। और हमारा आंसर हुआ 0.16। एक और नंबर लेते हैं, 786/100। अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 तो हमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा डेसिमल कहाँ है, यस 786 के एंड में, लास्ट में। और वो कितने प्लेसेस पीछे जंप करेगा, 2 प्लेसेस, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 जीरोज हैं। तो हमारा आंसर हुआ 7.86। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 123/1000। अब इसमें नीचे न्यूमरेटर में है हमारे 3 डिजिट्स और डिनोमिनेटर में है 4 डिजिट्स। तो हमें न्यूमरेटर में भी 4 डिजिट्स चाहिए, तो हम इसको नंबर को कैसे लिखेंगे, यस 0 1 2 3। अब देखिए हमारा डेसिमल कहाँ है, यस 3 के बाद एंड में, और वो कितने प्लेसेस पीछे जंप करेगा, यस 3 प्लेसेस, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 जीरोज हैं। तो हमारा डेसिमल कहाँ आ गया, 0 और 1 के बीच में, यस। तो हमारा डेसिमल बना 0.123। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7,839/1000। हमारा डेसिमल कहाँ है इसमें, यस 9 के एंड में, 9 के बाद, और वो कितने प्लेसेस पीछे जंप करेगा, यस 3 प्लेसेस, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज। तो डेसिमल प्लेस कहाँ जंप कर गया, 7 और 8 के बीच में। तो हमारा आंसर क्या हुआ डेसिमल में, 7.839। चलिए अब हम कुछ होमवर्क कर लेते हैं। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर्स टू फ्रैक्शंस, 57/10, 234/100, 66/100, 9000